लोकल है, इसको तो रखना पड़ेगा। इसको चलो यूपी बिहार का आदमी आके भर के काम कर रहा है और जब मजदूरी कर रहा था उसको काम कर रहा था उसको निकाल दिया, इसको नहीं रख सकता है। हमारे बाप दादा का जमीन और हमको नौकरी मिल रहा है क्यों रखता है? सुनिए इधर सुनिए, क्या बोल रहा है आप रखिएगा कि नहीं रखिएगा ये बताइए। 10 साल नौकरी करवा लीजिएगा। मांग को मानिएगा कि नहीं? बात छठा मांग मान रहे कि नहीं मान रहे आप? सर हम लोग इसको भी तो डिसाइड करेंगे ना। क्या डिसाइड कीजिएगा? मतलब फिर वो पेटीदार वाला बात कर रहे हैं आप। नहीं पेटी गलत बोल रहे हैं, आप समझे ना? पेटीदार वाला बात नहीं सुनिए। अरे भैया सुनिए सुनिए, आप 2-3 सदस्यीय कमेटी आप जैसे आप नहीं जो यहाँ पे जमीन दिया है 10 साल से बोलिए तो जी। जेएमएफ का एम्प्लॉय है आपका, अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको आप लोग गेट से बाहर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों उसका खाते हैं आप लोग? हैं? क्यों बताइए? अगर उसको नहीं रखिएगा ज्यादा नहीं। स्थानीय प्रशासन सीओ साहब है, हम लोग जेल कैंप में सभी अधिकारी पदाधिकारी और यहाँ मजदूर भी है और कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं। और आज हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग जो मुख्य मांग रखे हैं 13 मांग है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। 13 सूत्री मांग, 13 सूत्री मांग, और आपको यही भी बताना होगा इस पर कार्रवाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाद में किसी भी प्रकार का लिपापति नहीं चलेगा, सामने में सीओ साहब भी है। बाद में फिर बोलिएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। पहला नंबर, पेमेंट स्लिप तत्काल दिया जाए। बिना पेमेंट स्लिप का किसी भी मजदूर का पेमेंट आपके बाद नहीं होना चाहिए। सक्षम है? हाँ हो जाए। ध्यान से सुन लीजिए, मजदूर लोग बिना पेमेंट स्लिप का कोई भी पेमेंट लेगा तो खबर करिएगा। हो गया एक नंबर। दूसरा, जो मजदूरी दर जो पहले का एजेंसी दे रहा था, बाद का एजेंसी घटा के दे रहा है, उस मजदूरी दर को बढ़ाया जाए। घटा के वो जो अभी जो नॉर्म चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसको बढ़ाया जाए। सरकारी प्रावधान के हम जो बोल रहे हैं सबूत के साथ बोल रहे हैं। पहले का भी पेमेंट स्लिप देंगे, सब महंगाई बढ़ रहा है, बाकी भी जगह कंपनी चलता है, अकेले आपका कंपनी नहीं चलता है। हम सबूत देंगे कि पहले ज्यादा पेमेंट मिलता था मजदूरी को और अब एजेंसी बदलने के बाद पेमेंट घटाया गया है। इस मजदूरी दर को बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये भी 10 दिन का समय दिए हैं। जो मिनिमम वेजेस जो हम लोग का है नहीं, उसमें फॉलो हम सबूत के साथ वही मिनिमम वेजेज एक्ट को। तीसरा मांग, साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते हैं, पर्व त्योहार में काम कराते हैं। सरकार का नियम है 26 दिन काम करा के महीना का वेतन देना है, इसको आपको पालन करना है अगली बार। ठीक है, डबल पैसा देना है। देखे ना, साप्ताहिक छुट्टी, अगर साप्ताहिक छुट्टी में कोई काम करते हैं तो ओवर टाइम ड्यूटी मिलेगा, ओवर ड्यूटी मिलेगा। ठीक है, इसको पालन करिएगा। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, इसके लिए कोई है। हाँ। चौथा मांग, दुर्घटना में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मी को, अगर नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा घटना घटे, लेकिन अगर घटता है और मृत्यु होता है तो उसको 50 लाख और घायल होता है तो 25 लाख मुआवजा के रूप में देने का आप एक बोर्ड मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर करिए और इसको पारित करिए। हाँ, ये मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर करना आपको। मैनेजमेंट से बात हाँ, 1 सप्ताह के अंदर मीटिंग बुलाना है। इसमें आप मीटिंग बुलाने बोल रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर मेरे पास हम लोग के पास पेपर आना चाहिए कि हम लोग मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग में हम लोग के प्रतिनिधि हम लोग उपस्थित होंगे। एक हम लोग को नोटिस दीजिएगा, हम लोग को बताइएगा। सकिएगा ना चौथा मांग पूरा कर रहे हैं? हम लोग बात तो करेंगे ना सर, हम इसको बात करेंगे। 5वां, किसी भी मजदूर को काम से नहीं निकाला जाए। वो डिपेंड करे जितना जरूरत है, हम लोग का जरूरत के हिसाब अरे लेते कहाँ है बताइए ना। 2 महीना काम करा करके फिर बोलते रहे कि आपको कौन बुलाया। ऑप्शन, ये ड्रामा बंद करिए, ऑप्शन रखते हैं आप, ड्रामा इसको बंद करिए, किसी को नहीं निकाला जाए। और मेधा डेयरी में कार्य से निकाले गए मजदूरों को पुनः वापस लाया जाए। काहे कि सबका बाल बच्चा है, सबका रोजी रोटी है, यहाँ लोग जीवन दिया है। जो भी निकाला गया है 5-7 का लिस्ट है, वो लिस्ट आपको हम लोग दे देंगे। उस लिस्ट में जो इसको निकाले उसको आप रखना। आपको लिस्ट दीजिएगा सर, वो देख तो है फिर क्यों निकाला गया है, क्या है उसका सारा चीज देख तो लेंगे। आप रखिएगा कि नहीं रखिएगा ये बताइए। 10 साल नौकरी करवा लीजिएगा। मांग को मानिएगा कि नहीं? छठा मांग मान रहे कि नहीं मान रहे आप?
सर हम लोग इसको भी तो डिसाइड करेंगे ना। क्या डिसाइड कीजिएगा? मतलब फिर वो पेटीदार वाला बात कर रहे हैं आप? नहीं पेटी गलत बोल रहे हैं, आप समझे ना? पेटीदार वाला बात रहे अरे ए भैया सुनिए सुनिए, आप जब 3 सदस्यीय कमेटी आप हाँ जैसे आप नहीं जो यहाँ पे जमीन दिया है 10 साल से लोकल है, तुम कैसे काम इसको तो रखना पड़ेगा। इसको चलो यूपी बिहार का आदमी यहाँ के भर के काम कर रहा है, और जब मजदूरी कर रहा था उसको काम कर रहा था उसको निकाल दिया, इसको नहीं रख सकता है। हमारे बाप दादा का जमीन और हमके नौकरी में नहीं रख क्यों रखता है? सुनिए इधर सुनिए, क्या बोल रहा है? आप एक मजदूर बोल रहे, बोलिए तो जी। जेएमएफ का एम्प्लॉय है आपका, अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको आप लोग गेट से बाहर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उसका खाते हैं आप लोग? हैं? क्यों बताइए? क्या बोलते हैं? सजा है, निकाल क्यों? अगर उसको नहीं रखिएगा ज्यादा नहीं है 6-7 नाम कीजिए, एक महीना नाम दे देंगे। ठीक है, ये छठा मान के नाम मांगे हैं, रख लेंगे बोले, रख लीजिएगा ना, मैं उसको रख लीजिएगा। रखना होगा, रखना होगा उसको रखना होगा या आपको। नहीं कोरा बना रहे का जी आप, हैं? उसको रखिए ड्यूटी में। ड्यूटी में रखें उसमें इसको अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रखा जाए। नहीं हम तो नया तो हम 10 को कड़े नाम करा। सुनिए 10 साल से अगर 2014 अगर मजदूर कोई गलती किया है उस पर FIR करे और कार्रवाई करेगा, जेल भेजेगा पुलिस। ये कौन होता है निकालने का? मेरा ही कहना है कि इसकी समीक्षा कीजिए, 3 सदस्यीय समीक्षा? कमेटी आप उसमें इसमें रहें। कोई समीक्षा नहीं होगा, सीओ काम में रखना कहे कि काम कर चुका है 10 क्या साल, बात होगा जी? उसको निकाला है, काम कर चुका है उसको निकाला 2014 से है। खट रहा है इसको। ऐसा नहीं कि हम 10 को नया नाम दे रहे कि इसको रखिए। 10 साल से काम कर रहा है, उन लोग को तुरंत रखा जाए। जानना चाह रहे थे ना। हाँ अगर हम लोग भी, आप भी रहते हम भी रहते हैं, तो कम से कम ये जानते ना कि ये सिस्टम आखिर क्यों है। सुनिए मेरा बात सुनिए। हमको जो क्यों? लग रहा है ना, नहीं आप भी इंसान है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर कोई शोषण हो रहा है, अगर अपना शोषण बयां कर रहा है तो ऐसे लोगों को निकाल मैं दिया जानना है। चाह रहा हूँ। हम इस शोषण नहीं, ये आउटसोर्सिंग ही है। एक मिनट सुनिए ना। अच्छा हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा ये लोग हो सकता है कि जानबूझ करके बनाया हो कि हमारे पास इनको रखने का, इनको हटाने का ऑप्शन हो, अपने पक्ष में ऑप्शन बनाए रखने के लिए ऐसा फोकस बनाए हो। इसकी जांच के लिए हम कह रहे थे कि नहीं है वैसा, एक्चुअल में आउटसोर्सिंग कंपनी है ना। ये सर, ये सर। अगर हम मान लीजिए कि कंपनी वाले हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमारे पास इनरोलमेंट 50 लोगों का, 30 आदमी का काम है लेकिन 50 लोगों का रखें, और उसमें से हमारे पास अब शक्ति रहेगा कि हाँ 30 को कौन हम रखेंगे, इनको रखेंगे, इनको हटाएंगे। अगर हम 30 को रखेंगे, अगर हम 30 को रखेंगे तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। सुनिए ना तो सर, हम ये भेदभाव नहीं कर पाएंगे। सुनिए ये मनमानी करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी लोग का ये ड्रामा चल रहा है, और इसी का हम लोग का संघर्ष है। हाँ अगर मजदूर रियल में कोई चोरी किया है, कोई गलती किया है, तो उसके नाम से FIR करिए ना, उसका उस वही कार्रवाई करिए। तो क्या झारखंडी को जानेगा? और 3, 4, 5 आदमी अगर हैं तो फिर ये सर सुनिए ये सर। नहीं हमारा कहने का मतलब है ये बीमार था, इसको जबरदस्ती करवाया गया है, इसको अगर निकाल इसके दिया। आगे इसमें कुछ भी ठीक है है, तो मैं रख अगर आप 10 साल से काम कर रहा, सुनिए चाची, 10 साल से अगला काम कर रहा है आपका फैक्ट्री में, अभी वो कहाँ जाएगा सो बताइए। गिनल चुनल 6-7 आदमी है, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या बोले, लंबा चौड़ा हम बात करना नहीं चाहते, फिर आगे मांग हम लोग रखेंगे तो फिर यही बैठल रहेंगे। आप बोलिएगा हम कंपनी लोग का बात, सोल्यूशन कंपनी करना सुनेगा है आपका बात। और एक भी नाजायज मांग नहीं रखेंगे। बस ठीक है सर। इसमें अगर मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला कि अगर 50 में से जैसे 30 ये रहता है, वो रोटेशन वाइज ये वो करते हैं। रोटेशन वाइज अरे यार वो तो तेरा बात नहीं है, ये बीमार था इसको निकाल दिया। रोटेशन तो एजेंसी का भी होना चाहिए। वो डीजल चोरी करने से मना किया उसको निकाल दिया, दूध देने से मना किया उसको निकाल दिया, कोई बोलता है हम यहाँ से गाड़ी लेके नहीं जाएंगे उसको निकाल देता है। दादागिरी है क्या? मैंने कंपनी चोरी करने बोलता है, रास्ता में तब उसको निकाल देता है। और कोई बड़ी चोरी नहीं करता है। हाँ चोरी नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं अपना चोरी कर रहा है जी। लेबर का पेमेंट हम लोग भी नहीं रहेंगे। सुनिए ना, आप सरासत पकड़ा रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। बात को काहे ना समझ बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं? हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा समस्या नहीं है। 4-5 आदमी हैं हाँ तो 4-5-7 आदमी है। सबको
आगे बढ़िए। अपना निजी समस्या में ले लेना जो ईमानदार है इन लोग का चोरी को पर्दाफाश करता है, इसी इसीलिए चलते उसको इसको निकाल दिया ये लोग। आगे बढ़ा जाए इसमें। क्या बोलिए, इसको क्लियर करिए। इसको रखिए। ठीक है, नहीं जिसका जिसका पूरा सारा सही रहेगा हम लोग उसको रख देंगे। बात सही हाँ, है। जिसका सारा चीज सही रहेगा हम उसको सब सही है। साल से जो कर रहा है बीमार भी जो है ठीक है, उसको जांच के लिए कीजिए, जांच करेंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर गलत करेगा तो डाक निकाल दीजिएगा, उसको सजा दीजिएगा जी। डाक इनका निकाल दीजिएगा। एक बात रख, डाक कैसे निकाल दीजिएगा? अरे रुक नहीं, वही बात हम पूछ रहे हैं। नहीं इनका डाक कैसे निकाल दीजिएगा बताइए तो। उसको गलती माफी के लिए दीजिएगा, उसको डाक निकाल दीजिएगा। 10 दिन का हम समय दिए आपको, 10 दिन का चलिए। 10 दिन का जब जिसको निकाले उसको रखना है। अगर आप किसी को आरोप लगा रहे हैं, अगर गड़बड़ी है तो फिर साबित करना होगा आपको, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा। ठीक है, ये 10 दिन के अंदर करना है। 7वां नंबर, सभी मजदूरों का बकाया भुगतान 10 दिनों के अंदर किया जाए। हो जाएगा। सबका जिसका बकाया, एक होगा 3000 करके उसको 3 महीना से बकाया रखे। जिसका है हाँ, जिसका है हाँ, चलिए। सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से कम वेतन भुगतान करना बंद किया जाए, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है। ठीक ठीक। 9 नंबर, स्थानीय लोगों को 100% नौकरी दिया जाए, स्थानीय जो यहाँ का है, ये आसपास सब लोकल का ही रखते हैं। लोकल ही रखना लोकल ही है। रखते हम लोग चेक करेंगे, बाहर चेक करेंगे, हम हाँ, चेक कर सकते हैं हम लोग, बाहर का नहीं। लोग RTI करेंगे। ठीक है, सबका हम लोग लेंगे। मनमानी करने वाला एजेंसी जो है, उस एजेंसी को कानूनी कार्रवाई किया जाए, निकाला जाए, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आपके हम लोग जांच करेंगे उसका भी, क्या है क्या प्रॉब्लम है, उसको जांच करके फिर हम लोग निकालना उस पर कानूनी कार्रवाई एक होना बात चाहिए। बताइए सर, पिछला कंपनी 3% में काम किया था, ये कंपनी 1% का शेयर में रखे कैसे काम कर लिया, जो कि वो 3% में नहीं कर पा रहा था, 1% में कैसे कर ले रहा है? चोरी कर रहे हैं। नहीं, ये बीमारी का मतलब मिली भगत है पूरा प्रशासन। आप एजेंसी के चलते आज आपको सुनना पड़ रहा है। मिली भगत ऐसा एजेंसी को बाहर करिए। 1% कैसे कर रहे 10 साल से कहे नहीं आए जी यहाँ बात भी। सुनिए एक बात, सुनिए, आप HR है ना, कॉन्ट्रैक्टर आप रखे हैं, हम लोग नहीं देते, वो टेंडर प्रोसेस है। टेंडर जब मजदूर को आपके हाथ में मजदूर को आप चेक करके यहाँ बहाली ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो उसको हंसी खुशी दे रहे हैं आप। और दूसरा चीज, उसको चेक कब कीजिएगा? हम लोग चेक करेंगे। और दूसरा चीज, वो चाइनीज माल है का, उसको चेक नहीं कीजिएगा। वो जिस शर्त के साथ आउटसोर्सिंग कंपनी आपका ये आपका मजदूरी को बहाली कर रहा है, वो टर्म्स बहुत खराब है, उसको सुधार किया जाए। शोषण होगा लेकिन कोर्ट नहीं जा सकता, वो लिख के साइन करा रहा है। भाई आउटसोर्सिंग अगर किसी कार्यरत कर्मी के समय कोई भी कारण से अगर कंपनी का लॉस होगा तो उसका वेतन से उसको भरपाई कराया जाएगा। वो सब की समीक्षा करिएगा, वो सब हटा वही चीज है जो आप दे रहे हैं उनको, और कुछ हाँ, तीसरा चीज, ही नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर के रूप में कार्यरत ओम प्रकाश शर्मा का निधन ड्यूटी के दौरान हुआ था, इसलिए 10 दिनों के अंदर 50 लाख मुआवजा भुगतान किया जाए। सर ये वाला चीज हम डिस्कशन करें मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, आज को डिस्कसन करके इसको सारा कुछ में सारा कुछ मैनेजमेंट में डिस्कशन करें बिल्कुल। और JMF कर्मी शैलेंद्र जी के द्वारा कुछ मजदूरों को 2 महीना कार्य कराकर गाली गलौज कराकर बाहर कर दिया गया और उसको जॉइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया था। उक्त सभी मजदूरों को सम्मान पूर्वक पुनः काम में रखा जाए एवं दोषी JMF कर्मी पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो 2 को बुलाया अभी आया था, नया बिना जॉइनिंग लेटर का काम में रखा, 2 महीना कराया और उसके बाद अभी बोल रहा है कि आप कैसे आए, क्यों आए, कहां से आए, हम लोग नहीं जानते हैं, इसका जवाब दे कुछ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऊपर मैं उसको नाम भी तो बोल दीजिए। वो ठीक है, मैं उसको इसको आप सम्मान पूर्वक उसको रखिए। तीसरा, कंपनी एक्ट के प्रावधान सभी सुविधा, सेफ्टी किट, राशन, साबुन, ड्रेस इत्यादि सभी तरह का लाभ मजदूरों को 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए। सेफ्टी किट का तो नहीं, नहीं जो भी है कंपनी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है, वो जो भी लाभ देना है वो सभी सुविधा दिया जाए 10 दिनों के अंदर। तो आप हमारे 13 मांगों पर सहमत हैं? सर वही मैंने आपको बताया कि चीज करके 10 दिन हमने टाइम दे रहे हैं, हम टाइम में उसको सारा चीज कंप्लीट करके आपको अपडेट अगर सहमत है तो आप यहाँ साइन रिसीविंग दीजिए उसका। यहाँ पे साइन करते हैं, हम लोग जेरॉक्स करा लें। सर एक तो और छूट गया, जो टैंकर हम लोग जो लेके जाते हैं ना, यहाँ से सील लग के जाता है और BMC वाले लोग भी सील लगाते हैं, उसमें यहाँ तो वेरिएशन आता है
तो उसके ऊपर भी दबाव डालते हैं हम लोग को, ड्राइवर के ऊपर दबाव डालेंगे तुम लोग को, गेट बंद किसे बंद कर- कोई भी मजदूर को खाली होगा ना बता जवाबदारी नहीं करेगा कोई भी मजदूर के ऊपर। मानवीय मूल्य का ड्राइवर हनन हो, किसी पे नहीं होना चाहे यहाँ चाहिए। पे जो पैकिंग करता है कोई भी मजदूर के ऊपर में किसी प्रकार का अगर कोई भी अगर हुक्म चलाता है मानवीय मूल्य का हनन करने का अधिकार किसी को भी नहीं। देखिए अनुशासन